तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो कि बिहार में परीक्षा हुई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 की 15 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसकी कट ऑफ की भी बात करेंगे और साथ में जो पेपर लीक का मैटर है, ठीक है, जो पेपर लीक का मैटर है उससे रिलेटिव जो अभी जस्ट जानकारी आई है बिहार 18 झारखंड जो न्यूज़ है उस पर जस्ट वायरल हो रही है। इसको मैंने देखा था, स्क्रीनशॉट लेकर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सब लोग को ये बता दूं कि जो पेपर लीक का मैटर चल रहा है इसका अभी अब तक कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। इससे जो बीपीएससी बोला है, समीक्षा के बाद बीपीएससी का जो फैसला आया है यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, ठीक है, कि समीक्षा के बाद बीपीएससी का जो फैसला आया है वो यही है कि बिना साक्ष्य रद्द नहीं होगी परीक्षा। मतलब साक्ष्य आपको देना होगा तभी ये परीक्षा क्या होगी, रद्द होगी। उन लोग का ये फैसला है, ठीक है। अभी न्यूज़ 18 जो बिहार वाला है, बिहार झारखंड वाला न्यूज़, उसी पे ये रनिंग कर रहा था। अभी हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया और आपको दिया वो, ठीक है। तो अब देखिए साक्ष्य मांगा जा रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ विज्ञप्ति आएगी। तो यहाँ पर पेपर लीक का मैटर अभी अब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि ये हो सके कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए छात्र शक्ति की ज़रूरत होगी और साथ में प्रूफ को इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो तो, ठीक है। तो मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ अभी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे कि सीधे बीपीएससी का फैसला है कि समीक्षा के बाद ही परीक्षा रद्द होगी, अर्थात कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आज की बड़ी खबर। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बताना, जो परीक्षा हुई है इसकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा की ही बात करेंगे। ख़ास तौर से आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा हुई है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है, 3.0 में इसी की बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ जो 1 से 5 की कट ऑफ है उसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि मैं पिछली बार को देखते हुए और साथ में कुछ स्टूडेंट जो परीक्षा देकर आए हैं, कम से कम आज 25-30 लोगों से हमने बात किया है जो परीक्षा देकर विद्यार्थी आए हुए हैं और संभावित जो कट ऑफ है उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1-5 की बात कर लेते हैं। इसमें मेल की, ठीक है, इसमें मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, दोनों लोग की बात करेंगे। तो चलिए 1 से 5 तक मेल और फीमेल, ठीक है, 1 से 5 तक मेल और फीमेल। तो आप लोग समझिएगा कट ऑफ। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं यूआर की, तो यूआर की जो कट ऑफ होगी मेल की जो होगी वो 75 से लेकर, ठीक है, 80 के बीच में होगी। 75 से लेकर 80 के बीच में होगी। अगर वहीं बात करते हैं यूआर की तो यहीं 65 से लेकर 70 के बीच होगी फीमेल की, ठीक है, और ये होगी मेल की। तो ये रहेगी यूआर की। आइए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जो होगा आपका 65 से लेकर 70 के बीच में होगा मेल के, और वहीं बात करते हैं 55 से 60 के बीच में क्या होंगे, 55 से 60 के बीच में जो होंगे वो फीमेल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाफट मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। वही बात करते हैं ईबीसी के, ईबीसी की बात मैं करता हूँ, ईबीसी की मैं बात करता हूँ। तो ईबीसी में जो 62 से लेकर आपके सीधे 62 से 65 के बीच में मेल की होगी। अगर वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं तो यहीं 52 से लेकर आपका 56 तक होगा, ठीक है, 56 तक होगा। आइए और बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सीधे आपके एससी और एसटी ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो आपका सीधे 68 से लेकर 72 तक आपके मेल के होंगे, और वही फीमेल की बात कर लेते हैं तो 58 से लेकर, ठीक है, 58 से लेकर 62 तक होंगे। ये हो गया, ठीक है। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो लगभग इन लोग का थोड़ा सा आसपास ही होता है। एससी में बात कर लेते हैं तो एससी में आपका जो होगा सीधे एससी में जो होगा वो 57, मेल का जो क्या होगा 57 से 60 होगा। अगर वहीं महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 50 से लेकर क्या होगा 53 तक होगा, ठीक है, 50 से लेकर 53 तक होगा। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में जो होगा तो आपका एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी में सीधे आपका मेल में अगर बात कर लेते हैं तो मेल में जो आपका है
वो 55 से लेकर 58 के बीच होगा। जबकि वही महिलाओं की बात कर लेते हैं तो ये 50 से लेकर आपका क्या होगा 58 तक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1 से 5 क्लास। अब 6 से 8 क्लास की बात करेंगे, 6 से 8 तक की बात करेंगे। 6 से 8 में देखिए मैं सीधे सीधे मेल फीमेल की बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे एसएसटी की बात कर लेते हैं तो एसएसटी में मेल का जो होगा वो आपका 82 से सीधे कितना होगा 86 के बीच में होगा। वही मैं बात करूँ फीमेल की, अगर बात कर लेते हैं उसी में एसएसटी में तो आपके 70 से लेकर 75 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए इस अब आते हैं सब्जेक्ट आपके कौन से भाई, अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, अंग्रेजी में क्या हो सकता है। तो अंग्रेजी में अगर बात कर लेते हैं तो आपके 75 से लेकर 78 के बीच जो होगा मेल का होगा। अगर वही बात कर लेते हैं महिलाओं की बात करते हैं तो 70 से लेकर 75 के बीच में होगा, 70 से 75 के बीच में। चलिए वही बात कर लेते हैं, आगे आएंगे उर्दू। तो उर्दू में बस आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। 88 मेल का 88 हो सकता है और फीमेल का 78 हो सकता है उर्दू में। अगर महिलाओं में संस्कृत में 78 जा सकता है, जबकि महिलाओं में 72 जा सकता है। हिंदी में आपके 80 से 90 के बीच में रहेगा और वहीं महिलाओं का 80 से 85 के बीच में रहेगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज मैं बताया हूँ आपको ना, सब्जेक्ट वाइज मैं बताया हूँ। ठीक है, एनालिसिस कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।